हेलो गाइस, आज है आगरा का सेकंड डे और अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट एंड ताजमहल देखने। हम हो गए हैं रेडी। तो गाइस अब हम चलते हैं। तो गाइस हम आए बाहर और देखा तो बहुत ज़्यादा फॉग था, तो हमने सोचा चलो पहले जैकेट पहन लेते हैं बिकॉज ठंड इतनी थी। पहले मैंने जैकेट नहीं पहना था, तो गाइस सबसे पहले मैंने पहना जैकेट। देन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि पहले अब हम आगरा फोर्ट देखेंगे बिकॉज फॉग इतना था कि ताजमहल नहीं दिखने वाला था। फिर हमने लिया ऑटो, फिर हम ऑटो से चल दिए आगरा फोर्ट देखने। तो गाइज मैं बता दूं, हमने टिकट्स ऑनलाइन ही करा लिए थे बिकॉज वहाँ पर लाइन में खड़ा होने से अच्छा था कि हम ऑनलाइन ही बुकिंग करा लें। फिर यहाँ पर भी हमें 10 रुपीज़ की टिकट्स लेने पड़े। देन उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं फॉग इतना था कि जो फोर्ट था वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लरिश दिख रहा था। फिर हम लोग अंदर गए, फिर यहाँ पर लगी थी लंबी सी लाइन टिकट चेकिंग के लिए। फिर यहाँ से हमारी होगी एंट्री अंदर बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो हम जल्दी जल्दी घूमने जा रहे थे। फिर हम लोग गए अंदर। फिर यहाँ पर थी बहुत बड़ी वॉल जो कि आप भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी ये। फिर यहाँ से हम लोग गए और अंदर ये था यहाँ का एक गेट जो कि बहुत ही प्यारा था। इसके नीचे हमने कराई फ़ोटो क्लिक्स, आप देख सकते हैं मेरे वो जाकर इंस्टाग्राम पेज पर। फिर हम लोग अंदर गए तो हमें मिली एक स्क्वायरल, मतलब हाथों में खाना खिला रहे थे हम उसे। फिर हम लोग गए और अंदर फॉग देख सकते हैं अभी भी नहीं गया है, तो हम लोग सोचे अभी यहीं पर घूमते हैं। फिर हम लोग गए और अंदर आगरा फोर्ट में अंदर तक महल देखने। यहाँ पर बना हुआ था एक चौक या फिर मतलब यहाँ पर मतलब रानियाँ जो भी थी वो एंटरटेनमेंट मतलब डांस वगैरह करती थी। यहाँ पर वो लोग बैठते थे एंड जो बीच में जो एरिया है यहाँ पर वो लोग डांस वगैरह करते थे और एंटरटेनमेंट होता था उनका, जो भी वो एंटरटेन के लिए करते होंगे। पहले हमें तो यही बताया गया वहाँ पर। फिर हम लोग गए और अंदर तो यहाँ पर थी बहुत ही प्यारी डिज़ाइन वॉल पे, पिलर पे, जो कि हमने कैप्चर करी अपने फ़ोन में। और बीच में आई थिंक यहाँ पर फाउंटेन था, मुझे तो देखकर वो ही लगा क्योंकि वैसा ही डिज़ाइन था कुछ। फिर हम लोग गए आउटसाइड बिकॉज ये था थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। कहते हैं कि यहाँ से ताजमहल भी दिखता है, बट फॉग इतना था कि हमें दिखा ही नहीं। फिर हम लोग जाने लगे बाहर, तो बाहर के साइड में ये था अंगूरों का बाग और ये थे फाउंटेन्स कुछ जो कि अलग थे क्योंकि ये चलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये था लास्ट में राजा का सबसे स्पेशल एरिया जहाँ पर वो रानी से बातें एंड चर्चा किया करते थे, यहाँ पर उनकी सभा होती थी। फिर हम लोग आ गए गाइस बाहर और जो फॉग था वो भी हट चुका था और हमने यहाँ पर किया थोड़ी देर रेस्ट के बाद हमने सोचा अब हम चलते हैं ताजमहल घूमने। तो उससे पहले हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा पहले जाकर कुछ खा लेते हैं। तो हमने खाई चाट एंड लिए छोले भटूरे। फिर हम लोग ने लिया ई रिक्शा और हम निकल गए ताजमहल के लिए क्योंकि लेट हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि काफ़ी लेट ऑलरेडी हो गया था। फिर यहाँ पर हमें मिला बहुत ज़्यादा क्राउड बिकॉज ऑफ डे के टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राउड मिलता है गाइस। तो हम लोग गए यहाँ से पैदल चल के कम से कम 1 किलोमीटर अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 300 मीटर कंप्लीट कर लिया था, फिर 700 मीटर और अंदर जाना था और वो थी ई रिक्शा यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि हमें अंदर तक पहुंचा सकती थी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड था और लंबी सी लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसी ट्रिक अपनाई और हम घुस गए बीच से ही और हम पहुंच गए चेकिंग वाली लाइन में गाइस, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन थी। अगर उस लाइन में हम खड़े रहते तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी वो। फिर हम लोग गए गाइस अंदर, बहुत ज़्यादा क्राउड था, हमें लगने लगी गर्मी। तो अब हम आ गए हैं अंदर, तो अब हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है कि अब फाइनली हम ताजमहल तो देख सकते हैं। नहीं तो हमने सोचा था कि आज लगता है हम ताजमहल बिना देखे ही घर जाएंगे। फिर गाइस हम लोग गए अंदर, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे ये भीड़ देख के लग रहा था कि फ़ोटो एक भी अच्छी नहीं आने वाली मेरी। तो ये थी एंट्री और यहाँ पर बहुत ही प्यारी पिक्चर आ रही थी ताजमहल की और सभी उसे कैप्चर करने में लगे हुए थे, मैंने भी ली। देन उसके बाद मैंने सोचा ताजमहल को अपने साथ कैप्चर करूं, बट हो ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस एंड इतनी भीड़ भी थी कि मैं सिंगल फ़ोटो क्लिक वैसे भी नहीं करवा सकती थी। आप भी देख सकते हैं पीछे मेरे कोई फ़ोटो खिंचवा भी रहा है, वो पकड़ने वाला जो कौन सा आइकॉनिक पोज होता है वो, बट वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी एंड में, आप लोग देखना। फिर हम लोग सोचे हम लोग चलते हैं और पास ताजमहल के
और अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराने, बट यहाँ पर भी हमें जगह बिल्कुल नहीं मिली। तो हम चले गए ताजमहल के बैक साइड देखने कि वहाँ क्या था। तो बता दूँ कि बैक साइड में थी यहाँ पर यमुना नदी, इसको भी हमने देखा, जो कि बहुत ही डर्टी थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी ये। और ये था ताजमहल का बैक साइड, जो कि वो भी खाली नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट हमने कुछ कुछ वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करी ली थी, और वो मैंने इंस्टा पेज पे अपने पोस्ट कर रखी है। तो गाइस, हमारा ताजमहल टूर भी हो गया था। अब हम जा रहे थे अपने होटल, बिकॉज हो गया था काफ़ी टाइम और हमें आज ही निकलना था घर के लिए भी। तो हम लोगों ने लिया लगेज अपना और हम निकल गए घर के लिए। तो गाइस, हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और अब हम थोड़ी देर में घर पहुंच भी जाएंगे। मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ, तो मैं और वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए मैं भी अपना व्लॉग एंड करती हूँ गाइस। अब हम मिलेंगे हमारे दूसरे व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, या फिर आपको मेरे चैनल पे नए हैं, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।